Welcome to my YouTube channel BioBilic friend. In this video lecture we will discuss about phylum Coelenterata. ठीक है, तो Coelenterata की आज हम बात करेंगे. Coelenterata, ठीक. Coelenterata का दूसरा नाम, ठीक है, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है उसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नाइडेरिया. ठीक है, Coelenterata का दूसरा नाम नाइडेरिया होता है. फाइलम Coelenterata को हम देख रहे हैं एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11. तो ये जो है Coelenterata, इनके फीचर्स की हम बात कर रहे हैं शुरू में. ठीक है, कैसे होते हैं? ये जो है एक्वाटिक होते हैं. कैसे होते हैं? एक्वाटिक, यानी पानी में रहते हैं. ठीक है, और मेराइन होते हैं. मेराइन भी पानी में रहने वालों को बोलते हैं. ठीक है, एक्वाटिक होते हैं, मेराइन होते हैं, और तीसरा होते हैं क्या? फ्री लिविंग. क्या होते हैं? फ्री लिविंग. ठीक, इसकी हमने बात कर ली. और अब बात करूंगा मैं इनकी सिमेट्री की. ठीक है, सिमेट्री बोलते हैं उसको कि अगर ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं तो ये जो है रेडियल और आइडेंटिकल सिमेट्री में आते हैं. ठीक है, या बिलेटरल सिमेट्री उसको बोलेंगे. हमने पिछले वाले लेक्चर्स में बात करी थी सिमेट्री की. तो इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है. ठीक है, रेडियल का मतलब क्या होता है और बिलेटरियल का मतलब क्या होता है? बिलेटरियल में सिंगल लाइन सेंट्रली अगर हम खींचते हैं तो वो इक्वली आइडेंटिकल डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है. ठीक है, क्या है? ये सर्कल है. इस सर्कल में से अगर मैंने एक बीच में लाइन खींची तो ये जो है इक्वली डिवाइड हो गया. ठीक है, आधा यहाँ डिवाइड हो गया और आधा ये डिवाइड हो गया. लेकिन रेडियल में ऐसा नहीं है. रेडियल में हमको चारों ओर से लाइन खींचनी पड़ती है उसको आइडेंटिकल बनाने के लिए. तो ये रेडियल सिमेट्री इनकी होती है. अब नाइडेरिया जो है कहां से आया? ये वर्ड जो है नाइडेरिया का, ये ड्राइव कहां से किया गया? तो नाइडेरिया का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है कहां से? नाइडोब्लास्ट से. ठीक है, कहां से ड्राइव किया गया है? नाइडोब्लास्ट से. नाइडेरिया वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट. ठीक है, या नाइडो साइट्स. ठीक है, नाइडो से. ठीक है, इससे तो इन दोनों वर्ड्स से जो है हमने इसको नाइडेरिया वर्ड्स को ड्राइव किया है. ठीक है, अब ये क्यों बोल रहे हैं हम इसको नाइडोब्लास्ट? नाइडोब्लास्ट देखिए, समझने की कोशिश करिएगा क्या होता है. जो हमारा नाइडोब्लास्ट है इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं. क्या होते हैं? स्टिंगिंग कैप्सूल. क्या होते हैं? स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है? स्टिंगिंग कैप्सूल जो है, और दूसरी चीज होती है नेमेटोसाइट्स. नेमेटोसाइट्स. ठीक, स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसाइट्स होती है. ये प्रेजेंट कहाँ रहती है? स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट ये दोनों जो है टेंटेकल्स होते हैं बॉडी के, उन टेंटेकल्स पे प्रेजेंट रहती है. प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी के टेंटेकल्स पे प्रेजेंट रहता है क्या? स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स. अब इनका काम क्या है? इनका काम जो है वो एंकोरेज करने का है. एंकोरेज का मतलब क्या है? नाइडोब्लास्ट एंकोरेज करता है. क्या करता है? एंकोरेज. ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो जैसे कोई प्रे आया, ठीक है, तो उसको ये प्रे को खाएगा, तो खाने के लिए ये एंकोरेज उसको कर लेगा. एंकोरेज मतलब उसे लपेट लेगा अपने अंदर और फिर उसके बाद में उसको खा लेगा. ये जो नाइडोब्लास्ट है ये एंकोरेज करने का काम करता है, और दूसरा काम ये डिफेंस करने का करता है. ठीक है, इनको ये बचाता भी है. क्या करता है? डिफेंस भी करता है. और कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है. किसको? कैप्चर टू प्रे. ठीक है, हेल्प इन कैप्चर टू प्रे. तो ये जो है यहां तक हमने पढ़ लिया. अब मैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं. किसकी बात करूं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका? ये जो है टिश्यू लेवल के होते हैं. क्या होते हैं? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं. टिश्यू के बने हुए होते हैं. टिश्यू कब बनता है? जब बहुत सारे सेल्स, यानी सेल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए,
वो कंसंट्रेटेड हो जाएं, एक साथ जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी फाइलम पोरीफेरा की। फाइलम पोरीफेरा क्या थे? वो सेलुलर थे, ठीक है। ये क्या है? ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। अब उसके बाद में मैंने बात कर ली टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, कि टिश्यू है ये जो है नेचर में कैसे होता है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करूं तो ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है यानी जब दो जर्मिनल लेयर्स होती हैं। कौन सी जर्मिनल लेयर्स? एंडोडर्म, ठीक है, और दूसरी होती है एक्टोडर्म, ठीक है। तो जब ये दो लेयर किसी के अंदर हो तो वो क्या हो जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। और तीन लेयर अगर इसके अंदर हो जाती तो ये क्या हो जाता? ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए एक लेयर की और जरूरत पड़ती है जिसको हम नाम देते हैं मीजोडर्म का, ठीक है, मीजोडर्म। लेकिन यहाँ उसका एप्लीकेबल नहीं है वो। तो यहाँ देख रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक में दो होती है, एंडोडर्म लेयर और एक्टोडर्म। एंडोडर्म जो है इंटरनली लेयर होती है, एक्टोडर्म जो है एक्सटर्नली होती है यानी बाहर की ओर होती है। तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब मैं इनकी बात करूं, इनका जो सेंट्रल वास्कुलर सिस्टम है यानी सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। क्या है इनका? सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम जो होता है इनका, ये क्या होता है? ये कैविटी होती है, ठीक है, वास्कुलर कैविटी, ठीक। तो ये ओपन होती है कहां? विद सिंगल ओपनिंग, ठीक है। और ये ओपनिंग कहां होती है? इसके माउथ पे, ठीक है, विथ सिंगल ओपनिंग ऑन माउथ, ठीक है। क्या नाम देते हैं इस ओपनिंग को? कॉल्ड हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोस्टोम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं इसको? हाइपोस्टोम का। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद द सिंगल ओपनिंग ऑन माउथ ऑफ द सीलेंट्रेटा कॉल्ड हाइपोस्टोम, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? हाइपोस्टोम क्या होता है? हाइपोस्टोम सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को बोलते हैं, ठीक है। जब सिंगल ओपनिंग होती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की सीलेंट्रेटा के माउथ पर तो उसको हम नाम देते हैं हाइपोस्टोम का। किसका नाम देते हैं? हाइपोस्टोम का। इनके में डाइजेशन की अगर बात करूं तो डाइजेशन इनमें दो तरीके का होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है क्या? इंट्रासेलुलर, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में क्या डिफरेंस है? एक्स्ट्रा सेलुलर वाला जो है वो हमारे अंदर होता है, ठीक है, यानी ये जो है मल्टी सेलुलर में होता है और ये यूनिसेलुलर में होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है? फूड का ब्रेकडाउन कंटिन्यूअसली चलता रहता है और इंट्रासेलुलर में ऐसा नहीं है। इंट्रासेलुलर में ये फूड को इनगल्फ करते हैं वैक्यूल्स में और फिर उसके बाद में वो फट के बाहर आ जाता है, ठीक है। हम तो न्यूट्रिएंट लेते हैं और तमाम चीजें लेते हैं, इसमें खाया और निकाल दिया, ये होता है, ठीक है। तो ये इनका जो डाइजेशन है वो कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर है। अब एक जो है सिलेंट्रेटा है जिसको हम नाम देते हैं किसका? कोराल का। किसका नाम देते हैं? कोराल का, ठीक। तो ये जो कोराल है ये पानी के अंदर रहते हैं, कोराल लीफ्स जिनको बोलते हैं। तो इस कोराल का स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कोराल का, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है कोराल का क्या? स्केलेटन, ठीक। तो ज्यादातर जो स्केलेटन है इनके वो बहुत छोटा स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं यहां कर रहा हूं नाइडेरियन की। नाइडेरियन जो है एग्जिबिट करते हैं दो टाइप्स के बेसिक बॉडी फॉर्म्स को, ठीक है। नाइडेरिया एग्जिबिट्स टू टाइप्स ऑफ बेसिक फॉर्म। पहला बेसिक फॉर्म कौन सा? पॉलिप। और दूसरा कौन सा? मेडुसा, ठीक है। तो देखिए
नाइडेरिया कितना है बॉडी का बेसिक फॉर्म्स इनकी बॉडी का बेसिक फॉर्म है, पहला है पॉलिप और दूसरा है मेडूसा। ठीक है, तो नाइडेरिया का जो बेसिक फॉर्म्स है बॉडी का वो दो तरीके का होता है, पॉलिप और मेडूसा। ठीक है, और ये नाइडेरिया कैसे होते हैं, ये सेजाइल होते हैं। कैसे होते हैं, सेजाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक, सेजाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा जो है सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, अब उसके बाद में इनमें अम्ब्रेला शेप के भी होते हैं और फ्री स्विमिंग वाले भी होते हैं। तो अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग वाले कौन से होंगे, अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग वाले कौन से होंगे, फ्री स्विमिंग वाले। ठीक, ये होगा एडमीशिया ओरिला। ठीक है, ओरिलिया और जेलीफिश, ओरेलिया एंड जेलीफिश। ठीक, ये होते हैं किसमें, अम्ब्रेला शेप में होते हैं ये। और पॉलिप ऑफ मेडूसा की दूसरी मैं यहां बात कर रहा हूं। ये जो नाइडेरिया है इन्होंने एग्जिबिट किया दो फॉर्म्स को बॉडी की। ठीक है, तो जब ये दो फॉर्म्स को अपने दिखाते हैं बॉडी के, तो इनमें एक अल्टरनेशन होता है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब ये होते हैं दोनों पॉलिप और मेडूसा, तो ये एग्जिबिट करते हैं किसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। किसको एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक, तो इसको एग्जिबिट करने को क्या बोलते हैं, एग्जिबिट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। किसका नाम देते हैं, मेटाजेनेसिस का नाम देते हैं। ठीक है, जब पॉलिप और मेडूसा एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, इसको नाम देते हैं मेटाजेनेसिस का। अब देखिएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे करते हैं ये। पॉलिप जो है वो प्रोड्यूस करता है मेडूसा को। किसको प्रोड्यूस करता है, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडूसा को। ठीक, और मेडूसा प्रोड्यूस करता है किसको, पॉलिप को। ठीक, ये होता है असेक्सुअली और ये होता है सेक्सुअली। ठीक, मेडूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली और पॉलिप मेडूसा को प्रोड्यूस करता है कैसे, असेक्सुअली। ठीक है, और ये जो है एग्जाम्पल है इसका ओबेलिया। क्या है एग्जाम्पल, ओबेलिया। ठीक, ओबेलिया इसका एग्जाम्पल है। तो देखिएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे हो रहा है, मेटाजेनेसिस, पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा है मेडूसा को सेक्सुअली, और मेडूसा किसको प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलिप को, ये सेक्सुअली कर रहा है। तो ये जो साइकिल है हमें ओबेलिया के अंदर देखने को मिलती है, फाइसेलिया और एडम्सिया, या हाइड्रा जिसको बोल देंगे। ठीक है, फाइसेलिया और एडम्सिया। ठीक, या हाइड्रा, वो क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल फाइसेलिया, एडम्सिया, हाइड्रा सीलेंट्रेट्स के हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं इनको आपको स्ट्रक्चर और बना के